स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं 2 चैप्टर क्लास 9 का। द नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलिनोमियल। अभी तक आपने पॉलिनोमियल के बारे में पहले से इस क्लास तक पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं और उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक बार हम उसको देख लेंगे तो हमारे पास आगे वाले एक्सरसाइज करना ईजी हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। जब हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, जैसे कि कांस्टेंट माने नंबर, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स है एक्सप्रेशन के। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं और इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस पावर, कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर। बट एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि पावर ऑलवेज मस्ट बी होल नंबर। ये एक होल नंबर होती है, मीन्स आप इसको कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको हमेशा कांस्टेंट कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है वेरिएबल भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन लेती है मेरा 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल का पार्ट है? यस, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, और दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास खाली अकेला कांस्टेंट होता है या कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है, अब इसमें कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है लेकिन पावर नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है। इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल y है और पावर है इसकी 2। तो पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास कि जैसे कि ax है, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल। आपने 4 चैप्टर में देखा होगा कि हमारे पास कई बार इक्वेशंस होती हैं 3x² प्लस ax इक्वल टू 4। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें जो a है, हालांकि a एक वेरिएबल है, क्योंकि हम बताते हैं कि वेरिएबल मीन्स इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट ले लो, एज ए वेरिएबल ही काम करता है। बट इसमें a भी इंग्लिश का अल्फाबेट है, बट इस वक्त ये a जो है वेरिएबल का काम नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है। ये कांस्टेंट का काम कर रहा है इसमें। तो अगर ये कांस्टेंट का काम कर रहा है तो क्या होगा, जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे या इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो चेंज होती रहेगी, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि अगर मैंने a की वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 5 रखी है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर भी a होगा हम वहां पे उसकी वैल्यू 5 ही पुट अप करेंगे। मीन्स क्योंकि ये a इस टाइम वेरिएबल का रोल प्ले नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, सो इट्स वैल्यू विल बी रिमेन सेम इन द सेम क्वेश्चन और इन द सेम पॉलिनोमियल। क्लियर? तो अब हम बताते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर आपने पहले 7th 8th में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होती है, जैसे कि ये है एक सिंगल टर्म है और ये भी एक सिंगल टर्म है, जब एक सिंगल टर्म होती है तो हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल्स होता है 1, इसका मतलब होता है 1, यानी जब एक सिंगल टर्म होगी तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल। जब हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, जब 2 टर्म होंगी, हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइ मीन्स होता है 2, ठीक है। और जब हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। और जब हमारे पास टर्म मोर देन 3 होती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अनलिमिटेड, जितनी मर्जी आप 100 ले सकते हो, 200 ले, जितनी मर्जी ले लो। जब हमारे पास टर्म मोर देन 3 होती है, then that is called polynomial. more than 3 terms, more than 3 terms जब होती हैं हमारे पास, तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं उसे एक एग्जांपल देती हूँ। क्या एग्जांपल? जैसे मैं लिखा है x की 100 प्लस y की 20 प्लस z की 10, ठीक है। इट मीन्स अब इसके अंदर इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगी? 101 टर्म्स होंगी। कि 100 टर्म्स आपको ये शो की हुई है ना उन्होंने, ठीक है। मैक्सिमम पावर 100 है, प्लस लास्ट में कांस्टेंट होता है। इस वक्त हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, अगर नहीं है तो जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कांस्टेंट की जगह 0 लिख देते हैं
और हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाती है। ठीक है, तो इसमें है 100 पावर मीन्स 100 टर्म्स इसमें दी हुई है प्लस 1 कांस्टेंट, यानी 101 टर्म्स होती हैं। तो आपके पास टर्म्स कितनी भी हो सकती है। अब बीच वाली मिसिंग है, 100 दी हुई है, 20 दिया है, 10 दिया है और कांस्टेंट दिया हुआ, इसमें मतलब बीच वाले टर्म्स नहीं है, इसमें मिसिंग है, तो उनकी वैल्यू 0 होगी, तो हमने इसको नहीं शो किया। ठीक है, तो यानी आपका पढ़ने का मतलब क्या है कि व्हेन वी हैव मोर देन 3 टर्म्स देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और अगर पावर दी हुई है then that must be in a whole number. It may be 0, it may be 1, 2, unlimited. ठीक है, दूसरी एक चीज आपको और क्या रखनी है कि आपको जब भी आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, जब हम उसमें वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में जब भी हम वेरिएबल लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल जो है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, तो ये वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मैं इसको रूट को हटाऊंगी तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो अगर पावर हमारी फ्रैक्शन में आती है देन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सेकेंड थिंग, एक तो चीज मैंने आपको ये बताई, सेकेंड थिंग क्या है, आपको पावर सॉरी वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा और मैं इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूंगी तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1। और पावर मैंने बोला है होल नंबर में होनी चाहिए, और -1 का मतलब होता है दैट इज एन इंटीजर। मीन्स आपकी पावर ना तो एक इंटीजर होनी चाहिए ना ही एक फ्रैक्शन होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए और इंटीजर में भी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी, नॉट शुड बी, इट मस्ट बी अ होल नंबर। If it is a whole number, then it is a polynomial, part of polynomial. ठीक है, तो आगे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पावर आपकी पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए, नॉट इन ए फ्रैक्शन, नॉट इन इंटीजर। और आपके पास सिंगल टर्म भी हो सकती है, डबल टर्म भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है और मोर देन ट्रिपल भी हो सकती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या डिमांड की गई है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सेकेंड थिंग, एंड विच आर नॉट, या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। स्टेट द आंसर, आपको अगर आप बता रहे हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्यों नहीं है, रीजन बताना है आपको। ठीक है, और रीजन बताना है कि फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है इसमें कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। सेकंड थिंग आपको ये देखना है कि वन वेरिएबल भी होना चाहिए, मीन्स मोर देन वन वेरिएबल नहीं होने चाहिए। अगर मोर देन वन वेरिएबल है देन दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज 4x² - 3x + 7। सिंपल इक्वेशन है, 3 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। सबसे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल तो है। सेकेंड थिंग आपको ये चेक करनी है वन वेरिएबल की है या नहीं है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया हुआ है x, तो इट मीन्स दैट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, y² + √2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, देखते हैं कि पॉलिनोमियल प्लस वन वेरिएबल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ y ही यूज किया हुआ है और कोई अल्फाबेट हमारे पास नहीं है। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमारे पास वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर रूट में क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। सो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, सो इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्लियर। थर्ड पार्ट, 3√t + t√2। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल में क्या ये पॉलिनोमियल है, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों, वेरिएबल तो वन है, सिर्फ t ही यूज किया हुआ है और कोई अल्फाबेट हमारे पास नहीं है। तो वन वेरिएबल तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वेरिएबल इज इन अ स्क्वायर रूट। तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर ये स्क्वायर रूट में होगा इट मीन्स इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी 1/2। और अगर पावर होल नंबर नहीं है देन दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल
because variable's power is not a whole number. इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, क्योंकि रूट टी की पावर क्या होती है, टी की पावर क्या है 1/2 एंड दैट इज अ फ्रैक्शन. ठीक है, सो पावर मस्ट नॉट बी a fraction or an integer, it should be a whole number. नेक्स्ट पार्ट, y plus 2/y. ये वन वेरिएबल तो है, सिर्फ y ही यूज किया हुआ, बट y इज इन डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में होगा तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर कोई भी नहीं है, इट मीन्स वन पावर है, देन इट विल बी -1. सो इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरिएबल, सॉरी पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज नेगेटिव पावर. उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में है. फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू 2/y विल बिकम 2/y इक्वल टू y की पावर 2, y की पावर -1. अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये 2/y बन जाएगा 2y की पावर -1. ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50. अब इसमें टर्म्स कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 50 है. ठीक है, तो आपकी कितनी भी टर्म्स हो सकती है, मैंने बोला अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, बट इसकी जो सेकंड जो डिमांड थी दैट शुड बी इन वन वेरिएबल. सो आई हैव 3 वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज y एंड थर्ड वन इज t. सो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because it is not a polynomial of a variable, because it has more than one variable. That's why it does not complete all the rules of this question. ठीक है, सो आपका क्वेश्चन 1 हो गया, इजी क्वेश्चन था, बट आपको इसके साथ इसके आंसर देने मस्ट है, बिकॉज ही इज डिमांडिंग इफ इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल देन स्टेट द रीजन.